हाय गाइस, अभी बज रहे रात के 3 एंड मुझे बहुत जोर से भूख लगी है क्योंकि मैंने रात में डिनर नहीं किया था। डिनर मेरी बहन ने बनाया था और मैंने उनको बोला कि आपने अच्छा खाना नहीं बनाया तो मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगी। एंड ये देखो, ये मेरे बगल में सो रही, तो मैं सोच रही मैं किचन में जाती हूँ और अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ इनसे छुप के। भगवान जी प्लीज मुझे बचा लेना यार, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। चलो खुल गया। ओके, तो अब मैं फाइनली किचन में आ चुकी हूँ और ये जो बगल वाला रूम है ना, इसी में मेरी बहन घोड़े बेच कर सो रही है। मेरे पास बहुत सारे नूडल्स है लेकिन मैं सोच रही हूँ ये ब्लैक बीन नूडल्स बनाऊं क्योंकि इसे खाए हुए मुझे 1 साल से भी ज्यादा हो गया और ये कैमरा नहीं सेट हो रहा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बहन से ऐसे छुप के क्यों बना रही हूँ। तो मेरी बहन ने बनाया था करेले की सब्जी और मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं ये नहीं खाने वाली। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम बहाने बना रही हो और तुम रात को उठ के नूडल्स खाओगी, तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नूडल्स नहीं खाऊंगी, मुझे बस घर का सिंपल खाना खाना है। देखो, गलती तो मेरी भी नहीं है, मुझे अब रात के 3 बजे भूख लग गई एंड मुझे बनाने में सिर्फ नूडल्स आता है, तो मैं क्या करूँ। ओके, तो फाइनली नूडल्स रेडी हो गया, तो चलो इसे चापते हैं। जल्दी खा के बर्तन में धुल दूंगी और एक भी सबूत नहीं छोड़ूंगी। मैं गई थी मेले में और झूले पे बैठने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मेले में मैंने पानी पूरी खाया एंड वो पानी पूरी काफी ज्यादा टेस्टी था। फिर मैंने आइसक्रीम खाया। आप बताना कि आपका फेवरेट फ्लेवर क्या है आइसक्रीम में। देसी मेले में और चाट और चाउमीन ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने अपने आज तक की पूरी जिंदगी में भेलपुरी सिर्फ 1 या 2 बार खाई होगी, बट ये भेलपुरी उन सब में से सबसे टेस्टी थी। यार मुझे भी इस झूले पे बैठना था लेकिन मैं खुद घोड़ी हो गई हूँ, तो मैं क्या बैठूंगी इन घोड़ों पे। फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। थोड़ी सी मुझे ये बिल्ली काफी ज्यादा पसंद आई थी बट मैंने नहीं लिया क्योंकि इस बिल्ली की आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। फिर हम गए थे डिनर करने जहाँ पे मैंने ये पास्ता ऑर्डर किया था, मेरा ऑल टाइम फेवरेट एंड मेरा सबसे फेवरेट इंडियन कुजीन। एंड अगर आपको भी मेरी तरह इंडियन खाना पसंद है तो कमेंट्स में रेड हार्ट कमेंट करना। खाना कितना भी खा लो लेकिन डिजर्ट के लिए हमेशा जगह बची जाती है। ओके गाइस, तो मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि हैप्पी बर्थडे बेटा, थैंक यू। ये लो अपना गिफ्ट। जेम्स, बर्थडे में जेम्स कौन गिफ्ट करता है? ये कोई मामूली जेम्स नहीं है, इसमें हर कलर के जेम्स की अलग अलग पावर है। मैं कौन से कलर का जेम्स ट्राई करूँ? पर्पल। इसका क्या मतलब है? मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगी। सुनो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, मुझे बस ऐसे ही फीलिंग आ रही थी। तुम्हें टेस्ट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। हे, मैंने सुना तुम लोगों का फ्यूचर बता सकती हो। मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात करो, बट अब मुझे पता चल गया। लाओ अपना हाथ दो। बंटी, ये अपना पैसा अपने पास रखो और आज के बाद से मुझसे कभी मत मिलना। क्या तुम प्लीज मेरा फ्यूचर देख के बता सकती हो कि मैं सिंगर बनी या फिर नहीं? लेकिन तुम आज की लास्ट कस्टमर हो जिसे मैं उसका फ्यूचर बता रही। लाओ अपना हाथ दो। स्कूटर दिलों का शूटर। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही? क्या मैं अच्छा गाना नहीं गा रही? बताओ। कुछ नहीं। आपको बड़े होके क्या बनना है कमेंट्स में बताओ। लड़कियों जल्दी से नीचे आओ, टाइम हो गया। हाँ मम्मी आ रहे हैं। आई होप हम दोनों को सेम कलर मिले ताकि हम दोनों एक ही ग्रुप में रहें। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों सेम ग्रुप में रहें। मैं तो सोच भी नहीं सकती अलग अलग होने का। मुझे ब्लू कलर मिला और तुम्हें? हाँ, मुझे भी ब्लू कलर मिला है। क्या तुम रेडी हो जानने के लिए कि हमें कौन सी पावर मिलती है? हाँ, एक्चुअली मैं कुछ भूल रही हूँ, तब तक तुम स्कूल जाओ, मैं तुम्हें मिलती हूँ स्कूल में। ठीक है, स्कूल में मिलते हैं, बाय। तो बताओ तुम्हें कौन सा कलर मिला है? मुझे और मेरी बहन दोनों को ब्लू कलर मिला है। वाओ, पता है मैंने सुना है ना कि ब्लू कलर की पावर बहुत ही मस्त होती है। मैंने भी। वैसे तुमने सुना पुलिस वाले एक बच्चे को ढूंढ रहे हैं जिसने अपने कलर के बारे में झूठ बोला था। ये तो बहुत बुरा हुआ। टिंकी, वो तो तुम्हारी बहन है ना पुलिस वालों के साथ? उसका कलर तो रेड है। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। लेकर चलो इसे। मम्मी, मेरे हाथ में ये कलरफुल पेपर्स क्यों हैं? ध्यान से, तुम्हें इन तीनों में से एक चूज करना होगा। ठीक है, तो मैं ब्लू वाला चूज करूंगी। अरे नहीं, देखो इस पागल ने ब्लू पेपर चूज किया है। हाँ, और तुमने रेड पेपर। तुम्हें पता है इस रेड पेपर से मुझे आगे जाके करोड़ों रुपए मिलेंगे। क्या? रिंकी, पता मेरे दादाजी ने बोला था कि पिंक पेपर चूज करने से हम अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। क्या उन्होंने ब्लू पेपर के बारे में कुछ बताया? नहीं तो। क्लास, हमने जिस भी कलर का पेपर चूज किया वो आपके 18 साल होने के बाद जरूर कुछ न कुछ देगा। क्या किसी ने ब्लू पेपर चूज किया था? जिस बच्चे ने ब्लू पेपर चूज किया था वो 18 साल होने के बाद गायब हो गए। अब क्या होगा रिंकी? मैं घर आ गई। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? ये मेरी गलती है, मुझे तुझे ब्लू पेपर के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। मम्मी, अगर कोई गायब होता है इसका मतलब ये तो नहीं है उसके साथ कुछ बुरा ही होता होगा। जो लोग गायब हुए थे बाद में उनकी डेड बॉडी भी मिली थी। रिंकी, तुम्हारी मम्मी तो परेशान होंगी ना, कल तुम 18 साल की हो जाओगी और तुम आज 18 साल की हो जाओगी। रिया, तुम्हारा पेपर ग्लो कर रहा है। हैप्पी बर्थडे बेटा। Blue paper is activated. मम्मी, देखा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभी भी यही हूँ। रिंकी बेटा, भाग जाए यहाँ से। प्लीज रेड, प्लीज रेड। ट्रांसपेरेंट, ये भी कोई कलर होता है? चलो इसकी पावर देखते हैं। ये मुझे इनविजिबल बना सकता है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये तो राहुल है। ये उस लड़की के साथ क्या कर रहा है?
तुम फिक्र मत करो, रिंकी को कभी नहीं पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिंकी तुम कहाँ से आ गई? आज के बाद से मुझसे कभी बात मत करना। हाँ, मेरी मम्मी इस टाइम मेरे स्कूल में क्या कर रही हैं? और ये साइंस टीचर से क्यों बात कर रही हैं? तुम मुझसे मिलने नहीं आए ना, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। अच्छा किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रिंकी बेटा, मैं तुम्हारे साइंस टीचर को आज रात डिनर पे बुला लूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, आप भी ना। मानना पड़ेगा रिंकी, तुम्हारी मम्मी काफी अच्छा खाना बनाती हैं। मम्मी वैसे आप पापा को कॉल करके पूछेंगे कि वो ट्रिप से कब वापस आ रहे हैं? अरे हाँ, मैं भूल गई थी, मैं अभी करके आती हूँ, 1 मिनट। मेरा भी खाना हो गया, मैं भी हाथ धो लेता हूँ। मैं रिंकी से कब तक छिपाऊंगा कि मैं उसका रियल पापा हूँ? जब तक सही टाइम नहीं आ जाता। पापा आपका फेवरेट कलर क्या है? कमेंट्स में बताओ, मेरा तो रेड है। चिंकी कबाड़ी वाला है, जल्दी से अपने पुरानी किताबें दे, मैं बेच देती हूँ। मम्मी यार मैं पढ़ रही हूँ। मम्मी उस ऊपर वाली किताब से मैं अभी भी पढ़ती हूँ। तू इस किताब से पढ़ती, मैं तो इतने दिन से देख रही हूँ यही पढ़ा है, इसलिए मैंने तुझको बोला कि तू देख लेगी ना कौन सा इस साल का कौन सा पुराना है। लेकिन नहीं मानी, नहीं बता तो मैं लेके जाऊंगी ना। नीचे का हम सब साफ कर दिए, एक काम बोला है कि पटनी और पंखा साफ कर दो, लेकिन नहीं, हम लोग की उम्र होगी, हम लोग ऊपर चढ़ के साफ करेंगे। नहीं बेटा, अब पढ़ना है ना, पढ़ो। ऊपर चढ़ किचन से जाके कपड़ा लाके दो, इतना तो कर सकते हो ना। पकड़ोगे? अरे यार मम्मी, सारा छाला मेरे ऊपर गिर रहा है। तुमको हमारे सर के नीचे बैठ के पढ़ना है क्या? जाके मेरे रूम में पढ़ो। अरे बाबा, हाय राम। बेटा सब हो गया, बस लाइट लगवा दो। अरे मम्मी ये नहीं, पीला वाला। अरे पागल वागल हो क्या? वो सब नहीं अच्छा लगता, वो सब लगता है सादा है। ये इतना टिमटिमाएगा, इससे घर और अच्छा लगेगा। रुको दिखा रहे हैं। मम्मी तो चल ही नहीं रहा, क्योंकि ये मेरे शादी का टाइम का है ना, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। रुको देखो, जल गया, कितना अच्छा लग रहा है, टिम टिम टिम। अब जल्दी से चल के लगवा दो, सामने वाली आंटी का लग गया, हम लोग का भी आज लग जाना चाहिए। मैडम अपना अलमारी भी नहीं साफ करेंगी, सब माँ का जिम्मेदारी है। ये क्या है? लव लेटर। मम्मी यार, अच्छा बेटा, इसीलिए मम्मी आप मेरा अलमारी मत टच किया करिए। रुको बेटा, तुम्हारा ही पटाखा बना के तुम्ही को फोड़ेंगे। इधर आ। वाह, एक बटन, चलो इसे प्रेस करते हैं। नहीं, उसे प्रेस मत करना। लेकिन क्यों? किसी को भी नहीं पता है कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है, और कोई भी अलाउ नहीं है इस बटन को प्रेस करने के लिए। तो फिर ये बटन यहाँ पे क्यों है? मुझे नहीं पता ये बटन यहाँ पे क्यों है, और वो तुम नहीं हो जो कि पता लगाओगे। क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए तो, और क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही ये दुनिया खत्म हो जाए। अब चुपचाप स्कूल जाओ, और हाँ, वहाँ जाने के बाद भी इस बटन को प्रेस करने की सोचना भी मत, समझी? ठीक है। मैंने सुना पिछले साल इस बटन को प्रेस करके एक आदमी अमीर बन गया। तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? वही कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है, हम सबको जानना है। मुझे किसी ने बताया था कि इस बटन को प्रेस करते एक जीनी निकलता है, और वो हमें 3 विशेष देता है मांगने के लिए। हे रिंकी, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी अगर तुमने उस बटन को प्रेस किया। 10,000 नहीं, 20,000। अगर तुमने मुझे 20,000 दिया तो डील पक्की समझो। ओके डील। रिंकी, तुम इस बटन को प्रेस नहीं करने वाली हो है ना? नहीं, मैं प्रेस करने वाली हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। क्या तुम लोग भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? अरे नहीं, हम लोग मरने वाले हैं। मैं मारी जाऊंगी अगर मैं लाइट में रही या फिर डार्क में। अगर मैंने लाइट चूज किया तो आज के बाद से मैं कभी भी सन को नहीं देख पाऊंगी, इसीलिए डार्क। रिंकी, सोने का टाइम हो गया, जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारे रूम्स की लाइट बंद कर देती हूँ। नहीं मम्मी, आप लाइट मत बंद करिए। लेकिन क्यों? क्योंकि आज के बाद से मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, और अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो मैं मारी जाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन जब बिजली का बिल आएगा तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। क्लास हम लोग मूवी देखने वाले हैं, इसलिए मैं क्लास की सारी लाइट्स बंद कर रही हूँ। मैम प्लीज आप लाइट ऑन ही रहने दीजिए। क्यों? बिजली का बिल इसका बाप भरता है क्या? ओ बेचारी को डर लग रहा होगा कहीं इसको भूत ना पकड़ ले। रिंकी, तो क्या ऐसी बात है तुम्हें डर लगता है? नो मैम, ऐसा नहीं है, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है। वो मैम पक्का इसको डर लग रहा होगा कहीं भूत आकर इसको खा ना जाए। रिंकी, सच सच बताओ कि क्या बात है? मैम वो क्या है ना कि मैं मारी जाऊंगी। क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैम मुझे नहीं लगता कि ये सच बोल रही है। किसको किसको ऐसा लगता है? मुझे। कीप क्वाइट। इसको पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। रुको, ये तुम क्या करने जा रही थी? क्या हुआ मम्मी? चाहे कुछ भी हो जाए उस बटन को मत दबाना। हर फैमिली में हर जनरेशन को ये बटन मिलता है। मुझे भी मिला था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। मेरी मम्मी ने भी मुझे मना किया था और मैंने उनकी बात मानी थी, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? ठीक है गाइस, क्या तुम लोगों की मम्मी ने भी मना किया इस बटन को दबाने के लिए? हाँ यार, मेरी मम्मी पापा दोनों ने मना किया इस बटन को दबाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी को नहीं पता इस बटन को दबाने के बाद क्या होता है। रिंकी, तुम्हें क्या हो गया? जब भी मुझे कोई बोलता है कि वो काम मत करना, मुझे मन होता है कि मैं वही काम करूं। देखो, कुछ भी हो जाए इस बटन को मत दबाना। ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है? एक काम करती हूँ, इस बटन को दबा देती हूँ। एक दूसरा बटन। क्लास, आई होप तुम लोगों ने होमवर्क करके लाया होगा। चलो कॉपी निकालो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? और तुम बच्चे मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो?
हाँ गाइस, आई थिंक मुझे पता चल गया है ये बटन क्या काम करता है। मम्मी मैं स्कूल जा रही। बेटा कुछ भी हो जाए मुझसे प्रॉमिस कर, तू अपना चश्मा नहीं निकालेगी। ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। अब मैं जाऊँ? हाँ याद रखना मेरी बात, अब तू जा सकती है। ठीक है बाय। हाय रिया, मैं तुम्हें देखूं उससे पहले ये बताओ कि तुमने अपना चश्मा पहना है ना? हाँ मैंने पहना है। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं 3 2 1। अरे तुमने तो चश्मा पहना है, मैं फालतू का परेशान हो रही थी। सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि मैं अपना चश्मा पहन ही रहूं? कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। तुमने अपना चश्मा निकाला था क्या? नहीं तो मम्मी मैं घर आ गई। बेटा तुमने अपना चश्मा तो नहीं निकाला था ना? आपको बस इस चश्मे की पड़ी। ऑफ कोर्स मैंने नहीं उतारा था, और कितने बार बोलूं? अच्छा ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रही है? जाके अपना बैग रख के आ, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। ये मम्मी इतनी देर किचन में क्या कर रही? क्या आपको इस चश्मे के पीछे का राज पता है?